अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एएस एजुकेशन एकेडमी में आपका इस्तकबाल है। आज सुबह की उर्दू का एक सबक पेश किया जा रहा है। इसके तहत हफ्ते से आप जो सवाल है उसके जवाब दीजिए और तस्वीर देखकर जवाब दीजिए। तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? जवाब है इमारतें देख रहे हैं। ये मुकामात कहाँ वाक़ है? जवाब होगा शहर हैदराबाद में वाक़ है। इस शहर में देखने के लायक और कौन से मुकामात हैं? इस शहर में देखने के काबिल हुसैन सागर, चार मीनार, मक्का मस्जिद, जू। आइए देखते हैं। जू को चिड़ियाघर कहते हैं, तो हमारे सबक का नाम है चिड़ियाघर की सैर। सबक चिड़ियाघर की सैर में खानदानी करने से पहले हम इसका खुलासा देखते हैं। क्या है, होता क्या है? कमरे में बच्चे मौजूद होते हैं और शोर मचा हुआ है। असल हुआ था कि तफरी जाएंगे, तय पाया था, तफरी जाना तय पाया था। अब कमरे जमात के कुछ बच्चे इंडिया गार्डन देंगे हुए, ज़ाहिर अकरम सादिया इंडिया गार्डन की ख्वाहिश करने वही और निकट ये गोलगुंडा खिला जाने के लिए कह रहे थे। तो उस्ताद ने कहा कि इसके अलावा भी और मुकामात हैं जैसे चारमीनार, मक्का मस्जिद। फिर उस्ताद ने सवाल किया कि आप लोग चिड़ियाघर देखे हैं? तो सारे बच्चों ने कहा कि हम नहीं देखेंगे। तो उस्ताद ने फैसला किया कि चिड़ियाघर यानी नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क ये देखने के लिए हम शहर हैदराबाद जाएंगे। लिहाजा प्रोग्राम तय हुआ। सब लोग अपने अपने तोशे के साथ सुबह हाजिर हुए। 10 बजे गाड़ी में बैठकर सब लोग हैदराबाद के लिए रवाना हुए। जू पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद मुख्तलिफ जानवरों का मुशाहिदा शुरू होता है। बच्चे परिंदे और जानवर देखकर खुश रहते हैं। रीछ, ऊंट, इस तरह के जानवर वहां पर देखने में आते हैं। थोड़ी देर में सादिया खो जाती है, फिर उसके बाद वो मिल जाती है। फिर ज़ोहराने का वक्त होता है, नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, फिर घूमने निकलते हैं। इस तरह 5 बज जाते हैं। 5 बजे वहाँ के गार्ड सीटी बजाते हैं। अब सबको उस्ताद लेकर वापस बाहर निकलते हैं और फिर सब अपने मुकाम पर पहुँच जाते हैं। अब देखिए इसमें इसकी क्या खानदगी है। आप उंगली रखिए उसको और गौर से देखिए। सबक में मौजूद अल्फाज के मानों को देखेंगे। क्या है? सैर। सैर के माने तफरी। अगर हम स्कूल के जरिए जाते हैं तो वो कहलाएगी तालीमी तफरी। चिड़ियाघर हैवानात का घर या हैवानात का बाग। भालू, इसको जू कहते हैं, ज़ूलॉजिकल पार्क। हैदराबाद में जो मौजूद है उसका नाम है नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क। भालू, रीछ, लान, दालान, हाल, मुहाफिज, हिफाजत करने वाला, चौकीदार। या चौकीदार। इन अल्फाज के मानों को लिखिए और याद कीजिए। देखिए बच्चों, इस्तेदाद लिखना के तहत आपको सबक में मशाले दिए गए हैं जिसको आप हल करना है। इसमें हम एक जुबान शनासी के इस दिए हुए मसले को देखते हैं। क्या है?
इसमें जो अल्फाज दिए गए हैं, इस पर जो है ना, जो लगे हुए अलामतें हैं, इसको कहते हैं एराब। एराब क्या है? इसमें एराब जबर, जेर, पेश, इस तरह ये एराब लगे हुए हैं। इसमें किसी हर्फ पर कोई अलामत लगी हुई है, जो ऊपर है उसको जबर कहते हैं, जो नीचे उसको जेर कहते हैं, जो गोल है इस तरह इसको पेश कहते हैं। तो इसका मैं आपको एक डायरेक्शन बता दूं आपको। जबर की आवाज ऊपर हो जाती है, ठीक है। जेर की आवाज नीचे हो जाती है, ठीक है। पेश की आवाज आगे हो जाती है, इस तरह। ये आप इस तरह याद रखिए, जबर, जेर, पेश, इस तरह आप इसके हरकत को याद रखिए। अब यहां पर क्या है, जो अल्फाज इसकी दर्जाबंदी करना है अलग अलग। जबर वाले अल्फाज इसमें लिखना है, जेर वाले अल्फाज इसमें लिखना है, और पेश वाले अल्फाज इसमें। एक एक लफ्ज मैं निकालता हूं। देखिए यहां पर जबर वाला कोई लफ्ज है, देखिए इसमें नल, नल को हम यहां लिखते हैं नल। तो तमाम जबर वाले इस तरह अलामत वाले एरा वाले आप इस फाइनल में लिखना है। यहां जेर वाले, जेर में लिखिए दिल, दिल, और पेश में नूर। देखिए अब यहां पर नून की आवाज ऊपर जाएगी ना, यहां दाल की आवाज नीचे जाएगी दी, और यहां पर नून की आवाज आगे को जा रही है पेश नू, नून पेश नू, इस तरह। अब आप इसमें से मजीद और जेर ज़बर पेश वाले अल्फाज भी यहाँ लिखिए। इसके अलावा भी और कुछ अल्फाज आपको आते हैं तो किताब में ढूंढ कर लिखिए या खुद से सोच कर लिखिए। अल्लाह हाफ़िज़।